वो हाफिज़ एपिसोड 36 ने इमोशन, सेक्रीफाइस और ग्रोइंग केमिस्ट्री के साथ कहानी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। एक तरफ सवार अपनी जान की परवाह किए बगैर पारस की हिफाजत कर रहा है और दूसरी तरफ पारस के दिल की दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं। आइए करते हैं डिटेल रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 36 की सबसे पावरफुल डेवलपमेंट बेज़ाद का रिएक्शन था। बेज़ाद ने खुलकर तस्लीम किया कि सवार ने पारस की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उसने ये भी माना कि सवार सिर्फ एक बॉडी गार्ड या प्रोटेक्टर नहीं है, बल्कि पारस की ज़िंदगी का सबसे अहम मुहाफ़िज़ बन चुका है। पिछले कई एपिसोड से हम देख रहे हैं कि सवार हर मुश्किल में पारस के साथ खड़ा है, चाहे धमकियाँ हों या जानलेवा हमले। सवार ने कभी पीछे हटने का सोचा तक नहीं, और इसी वजह से ऑडियंस की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा हो गई है। ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात पारस का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। शुरू में पारस सवार से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करती थी, उसका रवैया ठंडा और डिफेंसिव था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके इमोशंस चेंज होते नज़र आ रहे हैं। एपिसोड 36 में कई ऐसे मोमेंट्स थे जहां पारस की फ़िक्र और कंसर्न साफ नज़र आ रहा था। वो अपने इमोशंस को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों और रिएक्शंस बहुत कुछ कह रहे थे, और ये चीज़ उसकी केमिस्ट्री को और भी खूबसूरत बना रही है। पारस और सवार की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उनकी फोर्स प्रोमिक्सिटी है। मजबूरी में साथ रहना और मुश्किल वक्त का मिलकर सामना करना दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। अब लगता है कि ट्रस्ट की बुनियाद पर एक नया रिश्ता जन्म लेगा। लेकिन सवार की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। एक तरफ उसकी जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ उसकी पर्सनल और फैमिली लाइफ के चैलेंजेस। एपिसोड में ये कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी क्लियरली नज़र आया। सवार अब एक ऐसा मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां उसे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल इमोशंस के दरमियान बैलेंस बनाना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रही है। एपिसोड में बेज़ाद का सवार पर भरोसा भी काफ़ी नोटिसेबल था। उसे पूरा यकीन है कि पारस की हिफाजत के लिए सवार बेस्ट ऑप्शन है। राइटर ने इस एपिसोड में रोमांस को बहुत ही सटल तरीके से बिल्ड किया है, और कोई ओवर ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं किया, कोई अननेसेसरी सीन नहीं था, सिर्फ इमोशंस और साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी वजह से पारस और सवार की स्टोरी भी काफ़ी इफेक्टिव लग रही है। जुनैद खान ने सवार के रोल में एक बार फिर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशंस और इमोशनल सीन्स काफ़ी नेचुरल थे। मोमना इकबाल ने भी पारस के चेंजिंग इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एपिसोड की पेसिंग काफ़ी स्मूथ थी। राइटर्स ने एक्शंस और रोमांस के दरमियान अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रखा था, इसी वजह से कहानी इंगेजिंग और इमोशनली सेटिस्फाइंग लग रही थी। सोशल मीडिया पर भी व्यूअर्स सवार और पारस की ग्रोइंग बॉन्ड को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और कई फैंस का कहना है कि इनकी केमिस्ट्री ड्रामे की जान है, और ऑडियंस अब उनके रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पर बेबसी से इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, आप बताएं आपको एपिसोड 36 कैसा लगा? क्या पारस को अब अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए? क्या सवार और पारस की जोड़ी एंड गेम होगी? और क्या बहरावत का भरोसा फ्यूचर में क्या रंग लाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।